तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट का मोमेंटम कैसा होता है, यूजुअली मार्केट मूव कैसा होता है, अप डाउन कैसा होता है। अभी देखो आपने न्यूज़ ओपन किया तो न्यूज़ में कैसा बोलता है, आज मार्केट 500 पॉइंट ऊपर था, आज मार्केट 500 पॉइंट नीचे था या 300 पॉइंट नीचे था, आज मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश था, आज मार्केट बहुत ही ज़्यादा बेरिश था। तो जिनको ये बुलिश और बेरिश का मतलब नहीं मालूम, देखो बुलिश में जब मार्केट हायर जाता है उसे बोलते हैं बुलिश, और जब मार्केट लोअर जाता है उसे बोलते हैं बेरिश। तो फिर उसके बाद आपको डाउट आता रहेगा कि यूजुअली ये मार्केट मोमेंटम क्या एनएससी और बीएससी करता है, क्या एक पर्टिकुलर एक आदमी है जो डिसाइड करता है क्या मार्केट आज ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा। ये सब टोटली रॉन्ग है, ये कोई डिसाइड नहीं करता, ना एनएससी करता है, ना बीएससी करता है, ना एक पर्टिकुलर आदमी करता है। आपको अगर जानना है कि मार्केट मोमेंटम कैसे करता है तो आपको पहले जानना पड़ेगा डिमांड और सप्लाई जोन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सप्लाई और डिमांड क्या होता है, ठीक है। देखो जब सप्लाई ज़्यादा होता है तो मतलब प्राइस लो होता है, और जब डिमांड ज़्यादा होता है तो प्राइस हाई होता है। ये देखो ये यूनिवर्सल रूल है। अभी देखो सप्लाई ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली प्राइस लोअर ही होगा, और जब डिमांड ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली प्राइस हायर होगा। देखो सप्लाई मीन्स अभी आपके पास सप्लाई मतलब बहुत ज़्यादा है और लोग कम है लेने के लिए, तो ऑब्वियसली प्राइस सस्ते में ही मिलेगा तुम्हें। और जब तुम्हें लोग ज़्यादा है लेने के लिए बट सप्लाई कम है तो फिर प्राइस ऑटोमेटिकली हाई जाएगा। देखो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अभी पूरे वर्ल्ड में खाली 100 ही एप्पल है, पूरे वर्ल्ड में अभी खाली 100 ही एप्पल है। अभी समझो ये मैं हूँ, ठीक है, अभी मैं हूँ, मैंने कैसे भी करके मैंने 60 एप्पल ले लिया, बाई कर लिया, ठीक है, मैंने 60 एप्पल 100 में बाई किया। पूरे वर्ल्ड में से 100 में से मैंने 60 एप्पल ही बाई कर लिया, 60 एप्पल बाई कर लिया। और मैं अभी उस 60 एप्पल को अभी रखूँगा नहीं, उसको मैं सेल करूँगा आगे। तो मैंने ये आदमी है, इसको बोलते हैं डैबमैन, तो मैंने इसको सेल कर दिया। मैंने कितने में सेल किया, मैंने किया 200 में। अभी 200 में लिया, मैंने लिया 100 में, इसने 200 में लिया। देखो अगर समझो मैं इसको 300 या 400 भी बोलता ना तो भी ये ले लेता, क्योंकि देखो मार्केट नहीं, पूरे वर्ल्ड में खाली 100 ही एप्पल है, उसमें से मैंने 60 एप्पल मैंने बाई किया। अभी मैंने समझो इसको मैंने मेरे 60 एप्पल इसको दिया तो ये एक लकी समझेगा ना खुद को, क्या मेरे पास पूरे वर्ल्ड में 100 में से मेरे पास 60 एप्पल है, तो मैं उसको कौन सा कितना भी प्राइस बोलूँगा ना तो उतने प्राइस में वो बाई कर सकता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिमांड और सप्लाई जोन चार्ट में, ठीक है। देखो अभी मैंने किस में लिया था, 100 में बाई किया था, ठीक है, ये मैं हूँ, मैंने 100 में बाई किया था और मैंने डैबमैन को सेल किया 200 में। अभी मैंने इसको सेल किया 200 में, फिर डैबमैन ने उसको सेल किया एप्पल्स को 300 में, और इसने कैसे भी करके ये बंदे ने उस एप्पल को 350 में सेल किया, इस बंदे को 350 में सेल किया। अभी देखो कोई भी एक बंदा कोई 350 नहीं देगा एप्पल के लिए। अभी देखो फिर इसको मजबूरी में इसको लो में सेल करना पड़ा। अभी ये 350 में बाई किया था, अभी कोई ले रहा नहीं है और ये पूरा पैसा इसका लॉस नहीं करना चाहता, तो इसको थोड़ा लॉस लेके यहाँ कुछ 200 का 250 में इसको सेल करना पड़ेगा। तो अभी आपको समझ गया रहेगा कि डिमांड और सप्लाई जोन क्या है, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो जब डिमांड ज़्यादा होता है तो प्राइस ज़्यादा होता है, जब सप्लाई ज़्यादा होता है तो प्राइस कम होता है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ गया डिमांड और सप्लाई जोन का, तो आपका 50% ऑफ जो नॉलेज आपको लेना है स्टॉक मार्केट से वो आपको मिली है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले कि फॉलिंग मार्केट में हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं क्या नहीं। देखो पॉसिबल है, खाली ये पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है, रियल वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है जहाँ तुम एप्पल और बनाना से डील करते हो। अभी आपको मैं चार्ट्स में बताता हूँ कि आप फॉलिंग मार्केट में भी कैसे तुम प्रॉफिट कर सकते हो। तो ये देखो आ चुके हम लोग के शॉर्ट सेलिंग के चार्ट पे। ये देखो मैंने ये प्रीवियस जैसा ही चार्ट है, मैंने 100 में बाई किया था, 200 में मैंने फिर उसको ये सेल किया, फिर इसने उसको 300 में सेल किया, फिर इसने इसको 350 में सेल किया। इसके बाद फिर इसको आगे जब कोई मिला नहीं सेल करने के लिए, तो देखो फिर इसने क्या किया, लो में सेल करना पड़ा। तो मेरे को क्या मालूम था कि मार्केट अभी नीचे गिरने वाला है, तो मैंने इस लेवल में ब्रोकर से, मैंने 350 के लेवल में ब्रोकर से शेयर्स को सेल कर लिया। समझो मेरे पास शेयर्स है ही नहीं, बट मैंने ब्रोकर से मैंने सेल किया, और उसके बाद जब मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, फिर मैंने यहाँ बाई किया, और जो ये पॉइंट का मोमेंटम है, जो ये 100 पॉइंट का मोमेंटम है, उससे वो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो जो फर्स्ट टाइम इसे सुन रहे शॉर्ट सेलिंग का, उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि देखो ये बहुत ही ये ऐसे देख के बहुत कॉम्प्लिकेटेड, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप जब एक्चुअल मार्केट में जब इसको अप्लाई करोगे ना, जब एक्चुअल मार्केट में आप जब सेल करोगे स्टॉक को और फिर लो में से बाई करोगे, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर समझो इसमें क्या होता है, देखो मैंने यहाँ अगर सेल किया और मार्केट ऊपर गया,
समझो 450 गया तो मेरा लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैंने कितने में किया था सेल उसको 350 में, और ऊपर गया ना मार्केट तो मेरा 100 पॉइंट का लॉस हो गया। बट मार्केट अगर मैंने सेल किया तो मार्केट नीचे आएगा, उतना मेरा प्रॉफिट होगा। अभी ये थोड़ा प्रॉब्लम हो, ये मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा जो बिगनर्स है, बट आगे आपको यूज टू हो जाओगे इससे। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले कि चार्ट्स को कैसे रीड करते हैं। ठीक है, देखो ये नॉर्मल लाइन चार्ट है। अब ये जो नीचे आपको दिख रहा है लाइन, ठीक है, ये जो 4, 5, 6 ऐसे दिख रहा है ना, वो तुम्हारा टाइम बताता है जो एक्स एक्सेस है, और ये जो इधर का है ना जो आप प्राइस है वो तुम्हारा वाई एक्सेस है। ये देखो ये लाइन चार्ट से भी लोग ट्रेड करते हैं, बट वो तुम्हें एज ही नहीं लाता तुम्हारे ट्रेडिंग में। ठीक है, इसमें बस तुम्हें एक ही तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलता है, वो क्लोजिंग। लाइन चार्ट में तुम्हें खाली जहाँ क्लोज होता है कैंडल वही दिखता है। तो अभी हमको एज लाने के लिए हम लोग दूसरा यूज़ करते हैं चार्ट, जिसे बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखो ये है हम लोग का कैंडल स्टिक का डायग्राम। देखो मार्केट में 2 ही कलर होता है, एक ग्रीन होता है, एक रेड होता है कैंडल स्टिक। फर्दर जाके आप कलर भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, बट अभी के लिए हम लोग ग्रीन और रेड पकड़ते हैं। ठीक है, देखो जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है वो है, ये देखो वो उसका ओपन नीचे होता है, और जो क्लोज होता है ना, ये देखो ओपन यहाँ होता है और जो क्लोज होता है वो ओपन के ऊपर होता है, इसके लिए ये ग्रीन कैंडल होता है। और ये जो दिख रहा है ये लाइन, ये तुम्हारा विक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको शैडो बोलते हैं। ठीक है, कैंडल का शैडो मीन्स इतना ऊपर तक गया है वो, पर वहाँ तक वो प्राइस नहीं रह पाया, फिर वो वापस नीचे आया और यहाँ उसने क्लोजिंग दिया। इसके लिए इसका हाई यहाँ तक है और लो यहाँ तक है। सेम गोज टू रेड, पर रेड में एक है हाई और लो सेम रहेगा, बट उसमें ये चेंज रहेगा कि जो ओपन रहेगा ऊपर रहेगा और जो लो रहेगा वो नीचे रहेगा। अगर समझो ये रेड कैंडल में अगर समझो यहाँ ओपन हुआ और मार्केट ऊपर जाता और यहाँ क्लोजिंग देता, यहाँ ऊपर इतना हाई जाता और यहाँ क्लोजिंग देता यहाँ, तो ये क्या होता है, ये ग्रीन कैंडल हो जाता, ये रेड नहीं रहता, ये ग्रीन कैंडल होता। और अगर समझो ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको, अगर नीचे जाता और यहाँ जाके क्लोजिंग देता, ठीक है, नीचे क्लोजिंग देता, तो यहाँ ये रेड हो जाता कैंडल। और ये जो दिख रहा है आपको विक्स, ये सेम दोनों, ये हाई है, यहाँ तक हाई गया, यहाँ तक लो गया, और इसे शैडो बोलते हैं, कैंडल का शैडो बोलते हैं। मीन्स वहाँ तक वो लोग गए, ठीक है, यहाँ तक वो प्राइस ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ। अगर समझो ये इधर नहीं क्लोजिंग हुआ, यहाँ क्लोजिंग हुआ, तो इतना बड़ा विक्स होता है, ये इतना बड़ा, और इतना सा बॉडी होता। जो अभी आप कैंडल स्टिक देख रहे हो ये टाइम हिसाब से भी रहता है। ठीक, ये समझो 1 मिनट का भी हम लोग टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, या 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, या 10 मिनट का टाइम फ्रेम के 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। फिर वो 1 आवर का पूरा डिटेल बताए, कितना हाई गया, कितना लो गया, कितना क्लोज हुआ, वो सब बताएगा। तो आप वरी मत करो, मैं उसको आगे हम लोग क्लियरली डिस्कस करेंगे उसका बारे में। तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये चार्ट्स में कैसे दिखते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। ये देखो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है, आपको बोला था ग्रीन कैंडल। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मार्केट यहाँ तक आया था, बट यहाँ इसने क्लोजिंग नहीं दिया। फिर यहाँ से इसने वापस पुल बैक मारा और इतना हाई मारा, पर वहाँ भी उसने क्लोजिंग नहीं दिया, और यहाँ उसने क्लोजिंग दिया, इसके लिए ग्रीन कैंडल हुआ। अभी ये रेड कैंडल है, रेड का ओपन कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। मार्केट अगर ऊपर जाके यहाँ क्लोजिंग देता तो ये ग्रीन हो जाता, बट इसने वहाँ क्लोजिंग नहीं दिया, मार्केट नीचे आया, यहाँ तक हाई मारा था उसने, ऊपर गया था, ट्राई किया था, बट वो ऊपर क्लोज नहीं हुआ। फिर वो नीचे आया, यहाँ इतने नीचे आया, यहाँ वो इधर तक आया, यहाँ क्लोजिंग नहीं दिया, फिर यहाँ जाके उसने क्लोजिंग दिया, इसके लिए वो रेड हो गया। अभी समझो ये देखो मार्केट, ये एक एग्जांपल, एक अच्छा एग्जांपल है। मार्केट यहाँ ओपन हुआ और मार्केट यहाँ से नीचे जाते गया, नीचे ही जाते गया और यहाँ तक गया, फिर यहाँ आके क्लोजिंग दिया। आप पूछोगे इसका हाई किधर है। अभी देखो मार्केट हाई कब बनाएगा, जब उतना प्राइस ऊपर जाएगा, उतना तक प्राइस ऊपर जाएगा, बट इसने उतना तक गया नहीं, जहाँ ओपन हुआ वहाँ से ही वो नीचे जा रहा है, तो मीन्स ओपन और हाई एक सेम जगह में रह गया। तो देखो ये होता है कैंडल स्टिक्स, ठीक है। देखो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ट्रेंड, आप ये ट्रेंड्स बनाते बैठा। देखो इसमें तुम्हें ना एक्स्ट्रा डेटा मिलता है, कैंडल स्टिक में तुम्हें एक्स्ट्रा डेटा मिलता है। अभी तुम लाइन चार्ट देखते थे ना, यहाँ खाली तुम्हें दिख रहा है ओपन नहीं दिख रहा है, क्लोज नहीं दिख रहा है, इसमें खाली क्लोजिंग है, बट इसमें तुम्हें एक्स्ट्रा डेटा मिल रहा है, क्या कितना हाई बनाया, कितना लो बनाया, कितना प्राइस कहाँ क्लोज हुआ। इसके लिए मोस्ट ऑफ द पीपल्स 90 to 95% ऑफ द पीपल्स कैंडल स्टिक यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें तुम्हें एक ट्रेडिंग में आपके एज मिल जाता है। तो मैं अभी आपको चार्ट्स में बताता हूँ कि मार्केट्स ऊपर नीचे कैसे करता है, ये मूवमेंट, ये नीचे कैसा आया, फिर ऊपर कैसे गया, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो अभी मैंने बाई किया था 100 रुपीज़ में, ठीक है, मैं प्रीवियस में बताया था ना, एप्पल्स बाई किया था, फिर ये गया 200, 300,
फिर गया 400, फिर बाद में जब 400 से नीचे आया यहाँ 100 रुपीज़ में वापस, तो मैं क्रेजीली वापस बाई करने लगता है ह्यूज क्वांटिटी के साथ, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि मेरे से कोई लोअर में उसे बाई करे, ठीक है। जैसे इस प्राइस में आया, जैसे इस 100 रुपीज़ में आया, मैं बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में बाई करने लगता हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दूसरा कोई मेरे इसमें बाई करे। अगर समझो इसके नीचे गया तो मेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा ना, फिर मेरे को फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ जाएगा। तो जैसे ही इस 100 रुपीज़ में आया तो वहाँ से ही मैं ह्यूज क्वांटिटी में बाई करता हूँ और मार्केट को ऊपर लेने में डालता हूँ। इसके लिए फिर इसके नीचे प्राइस आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और ये से ही सेम गोष्ट हो, देखो सेम ऊपर की साइड में भी होता है। देखो 100 रुपीज़ में, ठीक है, बाई एप्पल हुआ, फिर बाद में 200 गया, फिर 300 गया, फिर 400 गया। अभी मेरे को मालूम है कि कोई बंदा 400 रुपीज़ एक एप्पल के लिए नहीं देगा, तो मैं यहाँ ह्यूज क्वांटिटी में मैं सेल करने लगता हूँ, ठीक है, एकदम ही ह्यूज क्वांटिटी में, मतलब क्रेजी, मतलब बोलते हैं ना वैसे हम मैं सेल करने लगता हूँ इसको। और ये मार्केट फिर वापस नीचे आता है, फिर वापस ये ऊपर जाता है ना, जब भी वापस ये 400 की इसमें आता हूँ ना, फिर वापस मैं क्रेजीली सेल करने लगता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर प्राइस जाए, ठीक है। मैं भी नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कंपटीशन बढ़े, क्या मेरे को कंपटीशन आए। तो जैसे वापस यहाँ आया ना, तो वापस मैं प्राइस को सेल करने लगता हूँ, ठीक है। तो देखो यही होता है कि मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है, मतलब यही होता है डिमांड और सप्लाई जोन। मार्केट यही होता है कि एक जगह रजिस्ट करता है, फिर वापस ऊपर जाता है, वापस वहाँ से वापस सेम लाइन से वापस वो ऊपर जाता है। मीन्स अभी समझो यहाँ है, अभी सेम लाइन से अभी यहाँ भी आएगा प्राइस, यहाँ से फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा इसी लाइन से, तो ठीक है। तो ऐसा ही प्राइस का मोमेंटम होता है मार्केट में। जो बिगनर्स है उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा रहेगा समझने के लिए, बट देखो जब आप प्रैक्टिकल चालू कर दोगे, आप जब चार्ट्स में ये सब देखने लगोगे, तो आपको बहुत ही ईजी पड़ जाएगा। होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना, और ऐसे ही कंटेंट अगर आपको आगे देखना है तो सब्सक्राइब कर दो। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।